Assalamu alaikum. So today is November 15th and we are going to start a new lecture named logarithm. तो logarithm बेसिकली होता क्या है और इसको किस तरीके से जो है आप कहने के कहते हैं कि हम इसको प्रवर्क करते हैं और किस तरीके से इसकी एक्सरसाइज होती हैं जिससे हम जो है वो सॉल्यूशंस निकालते हैं, किस तरीके के इसके क्वेश्चन होते हैं, क्या इसके फार्मूले होते हैं, क्या किस जगह पे काम आता है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, काफ़ी सारी जगहों पे ये होता है कि लोगों को मुश्किल होती है लोगैरिथम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा आपको समझा सकें आप आपको समझाएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें, एक बात याद रखें, एक नंबर होता है ना जिसको हम नॉर्मली, आप शायद नर्सरी में KG1 में यहीं से शुरू कर देते हैं नंबर सीखने, जैसे कि 1 2 3 4। सही है, तो ये सारे नंबर्स में से अगर लेट सपोज कोई भी नंबर, तो उसको लिखने के कई तरीके होते हैं। जैसे कि सपोज करें कि जो नंबर है वो है आपका 4। ठीक है, अब इस 4 को लिखने के कई तरीके, जैसे कि मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि 4 बराबर है किसके, 2 की पावर स्क्वायर के। ठीक है, ये भी एक लिखने का तरीका है इस नंबर को। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लें तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है। ये तरीका जो है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से एक दूसरा तरीका है, वो तरीका क्या कहलाता है, वो कहलाता है अगर आप इसी नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो वो कैसा हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे करने से पहले आपको बता दूँ, वो ये कि जैसे ये जो 2 है ये कहलाता है बेस, बेस की पावर कहलाती है m, और ये बेसिकली आता है नंबर। अच्छा, लॉगरिथमिक फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो वो किस तरीके से लिखते हैं, उसका कहना क्या होता है, वो बेसिकली इस तरीके से डिफाइन होता है कि अगर इसको कहना है कि द एक्सपोनेंट और द पावर विच इज m और द बेस। ठीक है, यानी इसको अगर आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कहें तो इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि एक्सपोनेंट या पावर को किस बेस तक के रेस किया जाए कि वो गिवन नंबर मिल जाए। यानी इस पावर को किस बेस तक के रेस किया जाए कि ये नंबर हमें मिल जाए, जो नंबर हमें दिया हुआ है। तो हमें बेसिकली पावर फाइंड आउट करनी होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, इसको अगर लिखते हैं तो लॉग आ जाता है लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने से पहले, और इसके नीचे यहाँ बी, जो ये नंबर है, जो बेस थी वो बेस नीचे आ जाती है, और यहाँ आ जाता है आपका एम, सॉरी यहाँ पे आपका आ जाता है एन, यहाँ पे आपका आता है एन, और ये बन जाता है इज इक्वल टू एम। ठीक है, ये आपका कहलाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। इसमें क्या, अगर आप इसी नंबर को लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, लॉग 2 और नंबर हो गया आपका 4 और रेस टू दी पावर 2, यानी यहाँ पे जो रेस टू दी पावर होती है। तो बेसिकली इस तरीके से लिखते हैं। इसका जो कहने का जो मकसद है, तो यानी हमें जो क्या फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे नंबर निकल आते हैं, वहाँ पे क्या पावर निकल रही है, तो हमें यही लॉगरिथमिक फॉर्म में फाइंड करना होता है कि एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब क्या, पावर, एक्सपोनेंट या पावर किस बेस तक के रेस किए जाए, किस बेस तक के रेस किया हुआ है, 2 की बेस तक के, कि हमें 4 मिल जाए। सही है, वो नंबर मिल जाए। तो यानी हम पावर फाइंड आउट करते हैं कि अगर बेस दी हुई है और नंबर दिया हुआ है तो ये बेस कहाँ तक के रेज होनी चाहिए, किस पावर तक के रेज होनी चाहिए। तो क्या हुआ, बेस किस पावर तक के रेज हुई, 2 तक के, तो हमें 4 मिल गया। ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने का तरीका है। नंबर को कोई सा भी नंबर हो आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम वो होता है कि जिसकी जो बेस होती है वो नॉर्मली या हमेशा कह लें 10 होती है। यानी जैसे कि मैं अगर आपको एक क्वेश्चन बोलूँ, वो क्वेश्चन क्या है, हम्म, वो क्वेश्चन आप समझ लें, जैसे कि 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, अगर आप इसी को लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लॉग 10 10,000 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर ये लॉग 10 है, बेस 10 है, इट मीन्स ये कौन सा, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉमन लॉगरिथम। ठीक है जी,
ये कहलाता है कॉमन लॉगरिथम। अच्छा, यानी बेस उसकी जो है वो 10 होनी चाहिए, अगर 10 बेस होगी तो वो जो है कॉमन लॉगरिथम कहलाएगा। अच्छा, अब इसी के साथ अगर हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते वक्त हम ये याद रखना चाहिए हमें कि इसमें हम और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम करते हैं या जो हमें करनी चाहिए। जैसे कि अब लॉगरिथम फाइंड करने के लिए आपके पास एक समझ में आ जाते हैं कि आपका जो है वो जो लॉग का जो आंसर आता है, ठीक है, कोई सी भी बेस होती है। देखिए ये तो हमारे डेफिनाइट नंबर्स है ना कि 10, और आपने कह दिया कहते हैं कि लॉग की बेस 10 की और 10,000 का कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 5843 हो सकता है, तो फिर ये पावर लाजमी सी बात है कोई होल नंबर नहीं रहेगी। तो इस तरीके से जो आंसर्स आते हैं, लॉग के जो आंसर्स आते हैं वो क्या होते हैं, वो एक पार्ट होता है उसका होल नंबर, होल नंबर, और दूसरा पार्ट क्या होता है सम प्लस करने इसको फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कोई डेसिमल में कोई पार्ट होता है, ठीक है, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट। अब अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, अब उसके पहले आप डिजिट्स देखते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैं कहूँ कि एक मेरे पास है नंबर, वो है 5845, कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आपको इसका होल नंबर निकालना हो, ये होल नंबर, सॉरी, ये होल नंबर अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस होल नंबर को, आंसर अगर आप ले रहे हैं लॉग का और ये लिखा हुआ है कि भाई लॉग निकालें इस नंबर का, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा देखिए ये भी बात याद रखिएगा कि 10 बेस को जो है ना हम जब अगर नॉर्मली लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं कि लॉग 5845, हम ये यहाँ पे नहीं लिखते, इसका मतलब यहाँ पे अगर नहीं लिखा हुआ कुछ, जैसे कि होता है कि कुछ अगर दो नंबर्स के बीच में नहीं लिखा हुआ तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस हो रहा है, इस तरीके से अगर लॉग के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे बेस 10 ही है, यानी 10 की बेस को इरेज किया जाएगा। तो अब कैसे इसका आंसर निकलता है, ये होल नंबर पहले निकालते हैं हम। होल नंबर कैसे निकालते हैं कि 4 डिजिट अगर ये नंबर है तो इसमें से क्या होगा कि आप -1 कर देंगे, यानी 4 माइनस 1 तो क्या आ गया 3। तो बेसिकली जो होल नंबर होगा वो 3 होगा, यानी 4 डिजिट वाले नंबर का जो लॉग का जो आंसर आता है वो 3 से बड़ा हो सकता है या 3 हो सकता है, लेकिन 4 से बड़ा नहीं हो सकता, 4 से छोटा ही होगा, 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, ठीक है। तो 3 तो आ गया आपका ये। अब पॉइंट लगेगा यहाँ पे, और सम फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे इसको लॉग के टेबल से, ठीक है। अच्छा मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो इसी तरीके से जितने भी नंबर्स होते हैं, अच्छा अब देखें जितने ज़्यादा बड़े नंबर हो जाएंगे, जब 5 डिजिट्स हुआ, 6 डिजिट्स हुआ तो 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, 4 अगर 5 डिजिट हुआ तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, वो है लॉग ले रहे हैं आप 0.01 का। अब इस केस में क्या होता है, देखिए इसमें ये कितने डिजिट नंबर है, बेसिकली अगर किसी भी नंबर नॉन जीरो नंबर के पीछे, मतलब पहले राइट साइड के ऊपर अगर उसको जीरो लगा हो तो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड के ऊपर अगर उसका जीरो लगा हो तो उसकी कोई ऐसा कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो लाजमी सी बात है वैल्यू काउंट कहलाएगी, ये कहलाएगा कि 0.01 है। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ होना चाहिए, यहाँ अगर होता है ये पॉइंट, तो अगर यहाँ ऐसे इसमें कुछ नहीं है पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यानी ये 4 डिजिट है। लेकिन यहाँ क्या है कि पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लगा हुआ है, ना कि राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है। तो कितने पॉइंट्स के बाद लगा हुआ है, 1 नंबर और ये सेकंड, यानी दो, आप कहते हैं कि 2 डिजिट्स के से पहले लगा हुआ है, यानी ये क्या हो गया, ये कहलाता है -2, यानी 2 डिजिट से पहले लगा हुआ है। यहाँ क्या है 4 डिजिट के बाद लगा हुआ है तो +4 आता है, यहाँ क्या है 2 डिजिट से पहले लगा हुआ है तो -2 आया, और कंडीशन वही रहती है कि ये -1 हम इसमें से कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा -3। तो जो इसका अगर आंसर होगा वो क्या होगा, -3 से जो है होल नंबर इसका स्टार्ट होगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट जो भी आप कह लें कि कोई भी इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, पॉइंट करके आगे कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट इसका हम लॉग के टेबल से निकालेंगे। इसी तरीके से यानी जो भी इस तरह के नंबर हो, यानी 0.001, तो 001 आ रहा है, इट मीन्स 3 डिजिट्स पहले लगा हुआ है, 3 माइनस वन, -3 - 1 करेंगे तो -4 आएगा, या 0.1 लिखा हुआ है तो ऐसे लिखे इसके अंदर क्या होगा कि एक डिजिट पहले लगा हुआ है, तो 1 -1 -1 -2 हो जाएगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है सिर्फ 1, तो ये क्या है, ये एक डिजिट से, ठीक है, एक डिजिट 1, 1 - 1 करेंगे तो क्या 1 डिजिट नंबर हो गया ये,
1, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ऐसे वाले में फिर 0 आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब देखिए मैं आपको बताऊं कि हम इसका लॉग कैसे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात याद रखेंगे, ये जो आपका ये नंबर है जिसको हम होल नंबर कह रहे हैं, ये बेसिकली इस लॉग के आंसर का इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। और ये पार्ट क्या कहलाता है, बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है जो कि डेसिमल के बाद आता है, वो कहलाता है मैंटीसा। ठीक है, MANTISS। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3। इस आंसर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -3। हमने कैसे निकाला है मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम मैंटीसा चेक करते हैं, और ये करते हैं हम लॉग टेबल से। ठीक है जी, लॉग टेबल से हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, अब लॉग टेबल से चेक किस तरीके से करते हैं, इसके मैंटीसा यूज करने का एक तरीका है, वो ये कि हम शुरू के 4 डिजिट्स को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये है ही 4 डिजिट्स का, तो इसमें क्या है 5 8 और 4 5। ठीक है, 5 8 4 5, यानी इसको हम देखेंगे लॉग टेबल में, तो 58 की जो कॉलम है उसके 58 का 50 कॉलम में 58 नंबर को देखेंगे, 58 की रॉ का फोर्थ रॉ देखेंगे, क्योंकि 4 है यहाँ पे, और फिर उसका मेन डिफरेंस हम फिफ्थ रो में देखेंगे। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ लॉग टेबल कैसा होता है। और अगर इसके अलावा जैसे कि ये नंबर है आपका, ये वाला नंबर। अच्छा, एक बात याद रखें कि लॉग टेबल 10 से शुरू होता है, यानी जो कॉलम है उसमें जब सबसे स्टार्टिंग पहला नंबर है वो 10 है, तो ये क्या है 0.01। अच्छा, इससे कैरेक्टरिस्टिक तो हम निकाल चुके हैं। मैंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉन जीरो नंबर देखेंगे, वो कौन सा है 1। और अगर इसके आगे 4 नंबर नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, जितने नंबर हमें चाहिए होंगे हम उतने जीरो लगा के उसको 4 डिजिट का बनाएंगे। और अगर ये चीज़ 5 डिजिट का नंबर है, तो 5 डिजिट के नंबर के अंदर हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, जैसे कि अगर लिखा है 58459, तो अब हम इसको राउंड ऑफ करके 584 और 59 को 6 करके इसका फिर हम लॉग देख लेते हैं। और अगर लिखा हो 58.443, डेसिमल भी अगर लगा हो, तो हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल मैंटीसा देखते हैं। ठीक है, मैंटीसा का देखने का तरीका अलग होता है। और कैरेक्टरिस्टिक को निकालने के लिए हमें पॉइंट को कंसिडर करना लाजमी है, जैसे कि हम क्या कहेंगे कि ये 2 डिजिट्स का नंबर है। ठीक है, और 2 माइनस 1 करके हम इसका 1 कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 4 माइनस 1 करें, क्योंकि पॉइंट का लगा हुआ है यहाँ 2 डिजिट्स के बाद, यहाँ का लगा हुआ है 4 डिजिट्स के बाद। ठीक है, अब हम आते हैं फॉरन से लॉग टेबल के ऊपर, क्या है 5845। अच्छा जी, देखिए ये लॉग टेबल नजर आ रहा है, ये वो कॉलम है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, मेन कॉलम। फिर इसमें हम 58 ढूंढेंगे, और इसके बाद फोर्थ रॉ जो कि ये है, सही है, फोर्थ कॉलम, सॉरी, इसके बाद 58, और फिर मेन डिफरेंस के लिए ये कॉलम है, और इसमें हम वो आखिरी डिजिट जो कि क्या था हमारा 5, हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले तो 58 ढूंढते, तो देखें जी 58 आ गया, ये रहा 58 का। जब आप 4 देखेंगे तो 4 क्या है, 58 का फोर्थ कॉलम क्या है, ठीक, क्या रहा है 5664। इसमें हम प्लस करेंगे क्या, मीन डिफरेंस कौन सा था, 584 के बाद 5, यानी मीन डिफरेंस की फिफ्थ रॉ। ये रही 58 का कॉलम, और इसकी फिफ्थ रॉ क्या कह रही है 4, यानी ये 4 और ये क्या है 5664। ठीक है, 5664 को प्लस करेंगे 5, अगर आप इसको पहले अलग से कर लेंगे, 5664 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा 5668, तो ये हो जाएगा 5668, ये आ गया आपका आंसर। इसी तरीके से इसका मैंने आपको क्या बताया था कि क्योंकि कोई नंबर इसके आगे नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये 1 जो है वो इस तरीके से हो जाएगा 1 3 दफ़ा 0, क्योंकि ये 4 डिजिट हमें चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास आपने देखा है ऐसे कि ये सब कुछ किस तरह शुरू हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, तो 0.01 का कोई नंबर 1 इसमें है ही नहीं पहली बात तो 10 से शुरू हो रहा है, तो 10 का हमने वहाँ पे क्या करा है, वहाँ पे हमने 10 का 0 में देखना है और फिर 0 में देखना है। ठीक है, तो 10 का आप जब 0 में देखेंगे तो क्या आएगा 0000, सही है, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, जीरो का कोई होता ही नहीं है मीन डिफरेंस में, तो हम इसको छोड़ देंगे, तो ये 000 आ गया। यानी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप क्या करेंगे 000, ठीक है, यानी -3, यानी लॉग बेस अगर 10 है तो बेस 10 जो है वो -3 तक के रेस होगी, तो 0.01 बन जाएगा। और इसको अगर आप उल्टा तरीके से लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं कि 10 की पावर -3 0.01 है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, और यही करेक्ट होगा। अगर आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो 10 की पावर -3 0.01 ही बनेगा।
ठीक है, तो आपने पावर निकाल ली है बेसिकली। और यहाँ भी आप इसको इस तरीके से लिख देंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इस बॉक्स में, तो 10 की पावर 3.5668 होगी, तो वो बराबर क्या बन जाएगा 5845। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉग का आउटपुट था। ठीक है, हम अगले क्लास के अंदर इसके रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपकी ये चीज़ समझ आई होगी किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक करके लॉग हम निकालते हैं। थैंक यू।